क्योंकि 11 बजे तक का टाइम ही रखा सी, लेकिन हुक्म होया है हाजरी भरन का। अज का यह दिन जिथे सतगुरु भगवान दास जी का गुरियाई गद्दी का दिन, उथे ही सतगुरु साधु राम सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत गुरपुरब 31 तरीक है। डेरिया ते संगत अपने अपने डेरे ते संगत मनानगियां, उन्होंने भी याद करना है। ते नाल ही 40 दिनों के जो नितनेम सतगुरां ने साड़ी झोली कर पाए हैं, उसका शुकराना सतगुरां दा असी नहीं कर सकते। शुकराना जो सतगुरु साढ़े ते बख्शिशां कर रहे हैं, जो रहमतां कर रहे हैं, साढ़े अवगुण नहीं चितारते। कितने गुनाह असी करने हाँ ते सतगुरु सद बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। बाणी दियां पंक्तियां नूं साकार करदे हाँ सतगुरु साढ़े अवगुण नहीं चितारते। अज दा साडा ये जोड़ मेला काफ़ी समय बाद दुखभंजनी साहिब विखे संगतां एकत्र होईयां हन। बहुत समा लंघ गया है, आज एकत्रता हुई है। ज़्यादा लम्मा समा नहीं रखा सी, 11 बजे तक का टाइम रखा सी। थोड़े भी संक्षेप विचकार ही आप जी नाल 2-3 मिनट का एक शब्द 5-10 मिनट की साखी करके साहब महाराज जी को असां अनमोल वचन सरवण करने हैं। मेरा अंदर ठंडा, 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 मेरा अंदर ठंडा। किस दे हृदय चों आवाज़ आएगी? ये आवाज़ किस हृदय चों आएगी? आओ विचार कर लिए। मेरा अंदर ठंडा, 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 मेरा अंदर
मैं तेरे दसे रस्ते ते चल पावां। पंध जुलंदड़ी तेरे दसे राह ते जिस वेले मैं चल पैनी हाँ, मेरा मन ठंडा ठार हो जाता है, मैनू बेफिक्री हो जाती है। कोई चिंता नहीं रहती कि मैनू सतगुरां ने राह दस्या है। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुर दर्शन देख निहाले, दर्शन देख निहाले, गुर दर्शन देख निहाले, गुर दर्शन देख निहाले। दीदार करके मेरा मन खिड़ जाता है। पोथी साहिब की कथा सरवण करदियां करदियां ऐसी भी रूहां हन जिन्हों सतगुरु भगवान दा जिहदे परतख दर्शन हो जाते हैं, जिन्हों सतगुरु सेवा राम जी दे परतख दर्शन हो जाते हैं। उन्हां दे फिर हिरदे चों निकलती है गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली। मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुर दर्शन देख निहाले, गुर दर्शन देख निहाले, गुर दर्शन देख निहाले, गुर दर्शन देख निहाले। मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा। सोए सुणंदरी मेरा मन तन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। सोए सुड़ंदरी मेरा मन तन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। सोए सुणंदड़ी जिस वेले मैं तेरियां साखियां सुनना हाँ, मैनू खबर मिलती है कि सतगुरु भगवान दास जी मनेरी आ रहे हैं, ते लाला तेजा राम नो अज चाह चढ़ जाता है, झंडियां लांदा है लाला तेजा राम। इसा कहने सोए सुड़ंदड़ी मेरा तन मन मौला, सोए सुड़ंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली। तू मिठे मिठे बचन जिस वे सुनाना है ना कथा साड़ी रसना ते चौखरा जाप शुरू हो जाता है।
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਸ ਕਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਮਸਤਾਨੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਰੰਗ ਤੜੀਆਂ। ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ, 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 ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਾਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈਣ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓ।
ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛਾਵਣੀ ਤੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਨ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੇਰੀ ਦੀਆਂ, ਜ਼ੇਦੇ ਦੀਆਂ, ਸਵਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵਣ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਪੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੌਖਰਾ ਜਾਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੌਖਰਾ ਜਾਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਨੇਰੀ, ਸਵਾਬੀ, ਜ਼ੇਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੁਹਰਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚੋਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਧਨੋਂ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਾਬੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਬੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਥੋੜਾ, ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਝਕੋ तो आप में पीर साहब सतगुरु साधु राम जी के दर्शन हो रहे हैं। नाल संगतां खड़ियां हन, वो भी हैरान हन, एक की गल कर रहा है। पठान फिर कहता है कि आप जी में मुझको सतगुरु पीर साहब सतगुरु साधु राम जी के दर्शन हो रहे हैं। सतगुरु भगवान दास जी ने बड़े ही विनम्रता प्यार नाल आख्या, वो साडे वालिद साहब सन, पिता जी सन। पठान आखन लगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके बाबत एक
बात करना चाहता हूं आपसे, उनकी एक रहमत आपसे साझी करना चाहता हूं। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन आप में मुझे उनका ही रूप नजर आ रहा है। मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ उस बात को साझा करूं। संगतां भी खड़ियां हन, सतगुरु भगवान दास जी खड़े हन। जिस वेले कोई दो ओपरा बंदा साडे गुरु की गल करे तो साडे कन वैसे ही खड़े हो जाते हैं। संगतां बड़ी बड़ी उत्सुकता दे नाल, बड़े एक प्यार दे नाल उस पठान नूं तकण लगियां ते पुछण लगियां, दस बई किहड़ी तू गल सुनाना चाहना है, किहड़ी रहमत उन्हां दी सुनाना चाहना है। तो उस पठान ने सतगुरु भगवान दास जी नूं मुखार बंद होंदे होया आख्या, नाल संगतां नूं भी खड़ियां सन, आख्या जरा ध्यान नाल सुनो मेरी गल। एक बारी पीर जी, पीर ना लेता उसने, पीर जी मरगुज पिंड आए सन सामान खरीदण दे लई, लेकिन उत्थे कोई भाव महंगा होना करके सौदा नहीं बनया। वो अगले पिंड जाना चाहते सन ते बोरियां दा पुलंदा उन्हां दे कोल सी ते मैं मजदूरी दे लई उत्थे खड़ा सी। मैनू पुछया कि तुसी पुलंदा चुकोगे, तो मैं तो मजदूरी दे लई हाँ कीती। मैं बोरियां दा पुलंदा चुक लिया ते मैं पीर साहब नाल चलना शुरू कर दिता। बोरियां दा पुलंदा मेरे सिर ते, असी चल रहे हाँ, गर्मियां दे दिन हन, लगभग 1 मील असी चले तो मैनू प्यास लगन लगी तो मेरे सारे कपड़े भी पसीने दे नाल तर बतर हो गए। सारे कपड़े मेरे तर बतर हुए तो मैं पीर साहब नू आख्या कि मैनू प्यास लगी है, मैनू कितों पानी मिल जाए तो मैनू थोड़ी तृप्ति हो जाए। पीर साहब आखन लगे, थोड़ी दूर चलने अगे कोई पिंड आंदा है, उस पिंड कर तुहानू पानी पिला देने हाँ। मैं 1 फरलांग होर चलिया उन्हां दे नाल। प्यास ने मेरा बुरा हाल किया सी। मैं फिर बेनती की, उन्हें आखा थोड़ी दूर होर चल, तेरा सी कम करने हाँ, पिंड आने वाला है। 1 फरलांग होर अगे मैं जिस वेले चलिया तो मैं बोरियां दा पुलिंदा सुट के मारिया कि मैं हुण अगे नहीं चल सकता, मेरे सिर दर्द हो गया है। सिर पकड़ के मैं उत्थे ही बैठ गया, कपड़े मेरे पसीने पसीने, सिर पकड़ के मैं बैठ गया। पीर साहब सतगुरु साधु राम जी ने निगाह मेरे ते पाई, मेरा हाल वेख्या। 10 कु कदम अगे चले ते मैनू इशारा किया, इत्थे आ जा मेरे साडे कोल। मैं उठया, उठ के पीर साहब कोल पहुंचा तो पीर साहब आखन लगे, ये मिट्टी हटाए थे। मैं मिट्टी हटाई, थले एक पत्थर सी। मैनू वड्डे पीर जी ने आख्या जे पत्थर नूं भी चुक लै। मैं पत्थर चुकया, ज्यों पत्थर मैं तलों चुकया तो तले तो ऐसा जल, निर्मल जल चश्मा फुट पिया तले। किथे चारों पासे पानी का नामो निशान नहीं सी। ते उस जगह ते जिथे मैनू पीर साहब ने कि पत्थर चुक, पानी का चश्मा फुट गया। साधु राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। मैं उन्हां दी आग्या का इंतजार नहीं किया ते मैं पानी बुक भर भर के पीना शुरू कर दिता, क्योंकि मैं प्यास नाल इस तरह व्याकुल सा, प्यास ऐसी लगी सी, मैनू मेरा सिर दर्द हो रहा सी। मैं जिसले पानी पीना शुरू किया, पानी पींदा गया तो मेरे शरीर नूं इस तरह महसूस होया कि जिस तरह कुछ है ही नहीं, सारी थकावट दूर हो गई मेरी। मैनू तो इंज लग रहा सी जिवें आबे हयात पी रहा हाँ।
शरीर ऐसी ताकत आ गई मेरे अंदर, मेरा सिर दर्द था पता ही नहीं किथे चला गया, तो मेरा सारा शरीर एकदम ऐसा एक्टिव बलवान हो गया कि मैं एक पलंदा की 4 पलंदे चुक लाऊं। पानी जिसले मैं पी के तृप्त हो गया तो उस वेले मैनू बड़ा अच्छा लग्या, बड़ा तृप्त हो गया। मैं बोरियां दा पलंदा चुक के हुण जान लगा। सतगुरु भगवान दास जी पुछदे हैं उसां चूंकि साखी सुना है कि वो चश्मा हुण भी है उत्थे, वो चश्मा हुण भी है। ते पठान कहंदा है पीर जी जिस वेले मैं उत्थों उठिया पानी नाल तृप्त होया तो मैनू पीर साहब ने कहा ये पत्थर फिर वापस उसी जगह ते रख दे। पत्थर फिर वापस उसी जगह ते रखा गया। आखण लगे मिट्टी पा दे इसते, फिर मिट्टी भी उस तरह पा दे जिस तरह पहलों धरती सी उसी तरह धरती कर दे। मैं बोरियां दा पलंदा चुकिया ते वड्डे पीर जी अगले पड़ाव ते जान लगा। तो रस्ते मैनू कहंदे न देख इस गल नूं अंदर ही रखनी है, इस गल नूं बाहर नहीं कढ़नी, ये अंदर ही रखनी है गल, किसी जगह जिक्र नहीं करना इस गल का। मैं हुक्म उन्हां दी हुक्म अदूली कीती है, आप जी जिक्र कर दिता है क्योंकि वो तो अल्लाह नो प्यारे हो गए हैं। जे मैं ये जिक्र आप जगह ना करदा तो उन्हां दी ये बख्शिश, उन्हां दी ये रहमत, उन्हां दा ये चोज सामने ही ना आंदा। उस वेले सतगुरु भगवान दास जी विस्मात दे कारज हो गए, विस्मात दे कारज हो गए। तो सतगुरु भगवान दास जी मुखार बिन तो निकलिया धन सतगुरु साधु राम जी। आप जी फिर आखो धन सतगुरु साधु राम जी। ये धन कहना ही है ना, जिन्नी तुदनो धन गया तिन जम नेड़ ना आया। कोई क्या समझे इबादत हमारी, कोई क्या समझे इबादत हमारी, है काबे से भी बढ़कर ज़ियारत ये हमारी। कोई क्या समझे इबादत हमारी। ओ दुनिया के लोगों जरा आके देखो, ओ दुनिया के लोगों जरा आके देखो, इस दर पर मस्तक तुम झुका के देखो, इस दर पर मस्तक तुम झुका के देखो, होगी तुम्हारी मुरादें पूरी, पूरी होंगी मुरादें तुम्हारी। है काबे से भी बढ़कर, है काबे से भी बढ़कर ज़ियारत ये हमारी। कोई क्या समझे इबादत हमारी, कोई क्या समझे इबादत हमारी। ओ सतगुरु साधु राम जी जे ओ पठान ये गल सामने ना करदा तो ये चोज सामने ना आंदा सतगुरां दा, क्योंकि ये घर है छुपया होया, ये छुपया होया घर है ना। जे कोठाली विचकार सारियां धातुआं पाईयां गईयां, बचन ही होए सन सतगुरां दे कि सारियां धातुआं रामचंद्र नूं आखो कि सारियां धातुआं कोठाली विचकार पा दे जो दुकान दे अंदर हन।
ਤੇ ਭੱਠੀ ਕਰ ਕੋਇਲੇ ਪਾ ਤੇ ਫੂਕਣੀ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਾਤੂਆਂ ਗਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। सतगुरु जी उठ के चले गए। कितना छुपांदरा है। इस घर की ये निशानी है कि छुप छुपना है, दसना नहीं किसी गल। सतगुरु साधु राम सच्चे पातशाह ने मजदूर नूं आख्या इस गल नूं जिक्र नहीं करना किसी अगे। आज वो मजदूर सतगुरु भगवान दास जी नूं कह रहे पीर जीओ मैं वड्डे पीर जी की ये दास्तान ये उन्हां दी रहमत आप जी ने सांझी कीती है। भावें उन्हां दी गल दा हुक्म अदूली कीती गुनाह कीता है, लेकिन आप जी मैनूं बख्श लेना, आप जी मैनूं बख्शवा लेना। ते सतगुरु भगवान दास जी आखना बख्शवाण वाला खुदा आप है। सतगुरु भगवान दास जी सुआबी अड्डे ते खड़े सन ना, ये जिक्र हो रहा सी संगतां नाल। फिर जिस वेले पहुंचे रात दा दीवान सजिया, फिर दोबारा इस साखी नूं दोहराया गया। सतगुरु साधु राम जी दे चोज नूं सामने कीता गया संगतां दे कि ओ सतगुरु पूरा सतगुरु जिसका सिर ते हाथ है साढ़े सारिਆਂ ते। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹਨ 10 ਬਸਤ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ एक बस्त कारण विखोट गवावे। साड़ी अवस्था सब दियां ये होंदियां हन। साढ़े 10 काम हो जावन असी कोई एक गल साड़ी रह जावे साढ़े उल्हाने तैयार होंदे हन। ते साखियां सानू दृढ़ता देंदियां हन। नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। गुरु महाराज कृपा करे। सच्चे पातशाह सतगुरां कोलों असीं मिठे मिठे बचन सरवण करिए, क्योंकि जो आनंद उन्होंने मिठे बचनां च कर है, जो उन्हीं प्रैक्टिकली जीवन के बारे सानू समझाते हैं। वर्तमान समय नूं मुख रखदे होया जो साखियां नूं मिला लेंदे हैं। आपड़ तो आ रहे सां दे रस्ते कर कैसेट चल रही सी रुद्रपुर दे दीवान दी, तो समझ आ रही सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह किवें वर्तमान समय नूं मुख रखदे होया वर्तमान समय की जनरेशन नूं किवें समझाना है, किवें सतगुरु दे चरनां दे नाल जोड़ना है। सतगुरां दे मिठे मिठे बचन सुनिए, अपना जीवन सवारिए। बाणी कहती है पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। जे असी गुरु दे दसे राह ते चलांगे तो साडा मन ठंडा ठार हो जाएगा। किसी गल दी झूरना नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सानू राह गुरु ने दसिया है। गुरु दे राह ते चल रहे हाँ असी। ते जे गुरु दे राह तो भटक गए तो फिर तो भटकन ही भटकन है, तिलकन ही तिलकन है, किंतु परंतु होंदे रहणगे। फिर तो अरदास करिए साहब जीओ, अज असी गुरियाई गद्दी का दिन मुख रखते हैं। ज्योति जोत गुरु साधु राम जी का मुख रखते हैं। नाल ही 40 दिनों का शुकराना आप जी का धन्यवाद बख्शिश आप जी ने साडे ते कीती मुख रखते हैं। हाजरियां लवाइए तो मन नूं पक्का करिए कि हे मन तू भी गुरु दे दसे राह ते चल। फिर की होएगा? मेरा अंदर ठंडा मेरा अंदर ठंडा मेरा अंदर ठंडा मेरा अंदर ठंडा। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा।
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ।